क्या आप जानते हैं इडली और बटर रात भर में रखने पर कैसे फूल जाते हैं? इस स्टेप्स के अंदर होते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस, जिसकी हेल्प से ये सब कुछ होता है। आप बेसिक लाइफ के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर एसिड या अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है जो कि हजार्डियस होता है। फिर भी यहाँ पर ये प्रोसेस क्यों होता है? यहाँ पर 7% से भी बहुत कम एनर्जी यहाँ पर फॉर्म होती है, फिर भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्यों होता है? हम बात करने वाले हैं आज फर्मेंटेशन के बारे में, जो कि एक रिडक्टिव प्रोसेस है। विदाउट ऑक्सीजन या नो नीड ऑफ ऑक्सीजन एक एरोबिक रेस्पिरेशन है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये बिना ऑक्सीजन के हो सकता है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब बिना ऑक्सीजन के। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। क्या क्या प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं? लैक्टिक एसिड बन सकता है या एथाइल अल्कोहल के साथ में CO2 बन सकता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3 और एथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH। यहाँ पर भी 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 और 1 3 कार्बन है। उसके बाद बात करता हूँ, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। यहाँ पर कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब ग्लूकोज से सारी एनर्जी यहाँ पर नहीं निकाली जाती है। यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। देख सकते हो 3 कार्बन अभी भी जुड़े हुए हैं, सिर्फ 3 कार्बन्स को ही तोड़ा गया है। यहाँ पर 2 कार्बन अभी भी जुड़े हुए हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं बोथ प्रोडक्ट्स आर हजार्डियस। यहाँ पर दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट्स बने हैं, चाहे वो लैक्टिक एसिड हो चाहे वो एथाइल अल्कोहल हो, दोनों के दोनों हजार्डियस होते हैं, एसिड और अल्कोहल है। उसके बाद बात करें तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं बनाई जाती है। नॉट मच एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, इतनी ज़्यादा एनर्जी भी यहाँ पर नहीं बनती है। लेस देन 7%। एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है फर्मेंटेशन से नॉर्मली कितनी एनर्जी बनाई जा सकती है, तो 7% से भी कम जो है ऑफ ग्लूकोज एनर्जी रिलीज्ड। 7% से भी कम एनर्जी यहाँ पर एनर्जी रिलीज करवाई जाती है ग्लूकोज से। क्या होता है ग्लूकोज के अंदर? इससे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस तो होता है जो आपने पढ़ा होगा। उसके बाद में फर्मेंटेशन होता है। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है तो होता है। यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, मतलब यहाँ पर ग्लूकोज के 6 कार्बन थे, उसको जो है 3-3 कार्बन के अंदर पायरुवेट के अंदर तो कन्वर्ट कर दिया हमने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से। उसके बाद में ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ पर ये देख सकते हो 3 कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन क्यों होते हैं आगे हम जो है सेपरेटली पढ़ेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। उसके बाद हम बात करें तो ये अकर कहाँ पर होता है? ये पाया जाता है मेनली मैनी प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट जैसे लाइक बैक्टीरिया। और ये आपने सोचा होगा, क्या कभी सोचा है कि यूकैरियोट्स के अंदर भी मिलते हैं? हाँ, ये कुछ जो है सम सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जैसे यूनिसेलुलर यीस्ट के अंदर भी ये पाया जाता है, जो कि सिंगल सेल्ड है ना यूकैरियोट्स, उनके अंदर भी पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर मिलता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। इसके अलावा गाइस, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिख कर बताएं, उसे मैं रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।